फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा पूरी दुनिया में छाता जा रहा है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम समाज धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि खुद नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में इजराइल में प्रदर्शन शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत की राजधानी दिल्ली में इजराइल के समर्थन में एक प्रदर्शन हुआ, लेकिन वहीं आप देखेंगे तो दुनिया के देशों में, लंदन में, अमेरिका में, खुद इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और उन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को युद्ध में झोंक रहे हैं और वो किलर हैं। दरअसल फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद लगभग एक दशक से ज़्यादा पुराना नहीं है। ये लगभग 50 साल पहले से मामला चल रहा है, 75 साल लगभग होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे फिलिस्तीन एक स्वायत्त कंट्री था, वहाँ इजरायलियों ने बसना शुरू किया, यहूदियों ने, और वो धीरे धीरे कब्जा करता चला गया। उसके बाद हमास को लेकर एक बार फिर से मौका मिल गया। कहा जा रहा है कि शुरुआत में हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया, लेकिन सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जो इजराइल इतना टेक्नोलॉजी का दम भरता है, जिसके पास इतने अत्याधुनिक सज्जा सामान है, उसके बगैर इजाज़त के परिंदा पर नहीं मार सकता है। जो दुनिया भर को पेगासस उपलब्ध कराती है, जो कि मोबाइल का सर्विलांस है, तो इन तमाम टेक्नोलॉजी के बाद आखिर हमास कैसे घुस गया? तो क्या ये जानबूझकर प्लानिंग थी बेंजामिन नेतन्याहू की? क्योंकि हाल के दिनों में देखेंगे तो इजराइल की पकड़ ढीली, बेंजामिन नेतन्याहू की इजराइल पर पकड़ ढीली हुई है। लगातार वो जुडिशरी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके खिलाफ 1 महीने से ज़्यादा समय तक इजराइल में प्रोटेस्ट चला था। ये बात तो सही है कि इजरायली मारे गए हैं, हमास ने हमला किया है, तो सवाल है कि पता कैसे नहीं चला। लेकिन उसके बाद जब हमास ने हमला किया, उसके बाद इजराइल को मौका मिल गया और इजराइल ने लगातार गाज़ा पर बम गिराने शुरू कर दिए हैं और लगभग 10 लाख लोगों को आदेश दिया गया है कि आप गाज़ा का जो उत्तरी छोर है उसको छोड़ के आप दक्षिण की तरफ चले जाइए। एक टेलीविज़न में, CNN के एक टेलीविज़न में एक सैनिक का इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो सेना का जवान कह रहा है कि हमास के साथ साथ हमें फिलिस्तीनियों को वहाँ से खदेड़ना है, भगाना है। कहा जा रहा है कि अब ज़मीनी हमला भी शुरू होंगे। फिलिस्तीन ने आदेश दिए थे, इजरायलियों ने आदेश दिए थे कि फिलिस्तीन वालों निकल जाओ। कहा जा रहा है कि एक ही रास्ता है जिसके सहारे वो बाहर निकल सकते हैं, और कल वहाँ बम भी गिराया गया जब लोग निकल रहे थे। हमास वाले कह रहे हैं कि रुकिए, लेकिन आम फिलिस्तीनी हमास के साथ नहीं खड़ा है, वो वहाँ से निकलना चाह रहा है, अपनी जान बचाना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के तमाम देशों में इंग्लैंड, जो कि फ़िलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा, इजराइल के साथ खड़ा है, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, दुनिया के तमाम देशों में उसके पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं, फ़िलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि ये ठीक तरीका नहीं है। भारत सरकार का खुद ऑफिशियल बयान है विदेश मंत्रालय का कि हम मतलब सोवरन फ़िलिस्तीन, मतलब एक स्वायत्त फ़िलिस्तीन के समर्थन के पक्ष में है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के कार्रवाई का भी समर्थन किया है। लेकिन वहीं आप दुनिया भर के मुसलमानों को देखेंगे तो वो लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में अपनी बात कह रहे हैं। वहीं इजराइल जो है, दरअसल फिलिस्तीन जो है वो लेबनान, सीरिया, तुर्की, इन देशों से घिरा है। ये सब मुस्लिम कंट्री हैं और उनसे उनको समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं ईरान को लेकर भी लगातार मसले बढ़ते जा रहे हैं। तो सोचिए, जितने मुस्लिम कंट्री है उनकी पूरी सिंपैथी है, मुस्लिम समाज की सिंपैथी है, और इजराइल के खिलाफ प्रोग्रेसिव लोगों का भी आंदोलन शुरू हो गया है। तो सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहीं सबसे चौंकाने वाला है कि खुद तेल अवीव में, जो इजराइल का सबसे बड़ा शहर है, राजधानी है, वहाँ भी प्रदर्शन शुरू हो गया है और लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू किलर हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लोग हैं और लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर नेतन्याहू ने देश को जंग में धकेल दिया है ताकि वो अपनी सत्ता बचा सके। तो पूरी दुनिया के देशों में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं, आम फिलिस्तीनियों से लोगों की सिंपैथी है। भारत में भी लबोलुआब यही स्थिति है। वहीं यूपी में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है फिलिस्तीन के समर्थन करने पर। यूपी सरकार ने साफ कहा है कि जो लोग भी इस मामले पर भारत सरकार के स्टैंड के अलग बोलते हुए नजर आएंगे, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं लोग कह रहे हैं कि आप हमास के खिलाफ कार्रवाई कीजिए,
हमास से कोई लेना देना, लेकिन आम फिलिस्तीनियों के साथ सिंपैथी है जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। आज दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी लोगों ने फिलिस्तीन के पक्ष में सॉलिडारिटी दिखाई है। वहीं सोचिए दुनिया के तमाम देशों में फिलिस्तीन को लेकर जो है वो लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं। लेकिन भारत में इजराइल के पक्ष में भी एक प्रदर्शन हुआ, ये भी एक दूसरा पक्ष है। जो राइट विंग है, जो बीजेपी के समर्थक है, वो इजराइल के साथ बने हुए हैं। लेकिन वही दुनिया भर के देशों में जो है फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के पक्ष में हवा बह रही है और इजराइल के खिलाफ है लोग। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक रूप से बात करें तो सबसे मजबूत कंट्री में, आप सबको पता है, यूरोप के लगभग देश जो है, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये वो देश हैं जो आधुनिक देश हैं, ताकतवर देश हैं, ये इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं एशिया में सबसे ताकतवर देश माना जाता था पहले रूस, वो उसने समर्थन किया है फिलिस्तीन का, कहा कि वहाँ गलत हो रहा है। लेकिन चीन ने अब तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। तो रूस की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है आज के समय में, यूक्रेन युद्ध की वजह से उसकी हालत खुद ही खस्ता है। ऐसे में चीन पर सबकी नज़र है कि अगर, लेकिन लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि रूस ने जो भी बयान दिया है उसमें चीन की सहमति होगी, क्योंकि एशिया में चीन और रूस का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो बना हुआ है। पूरी दुनिया में चीन ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के पैरेलल चीज़ें खड़ा कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है चीन देर सवेर फिलिस्तीन के साथ आए, क्योंकि चीन जो है वो लगातार अपना विस्तार कर रहा है। खासकर मिडिल ईस्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा समर्थक हुआ करता था, भारत के लिए सबसे बड़ा बाजार भी था, भारत के लोगों को नौकरियां भी मिलती थी। श्रीलंका हो, नेपाल हो, ईरान हो, ये तुर्की हो, इन सब देशों में चीन अपनी घुसपैठ कर रहा है। वो अपने उसको मार्केट में तब्दील कराई। ये वो देश थे मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जो भारत के साथ अच्छे टच में थे, लेकिन अब वो चीन के संपर्क में है। तो चीन लगातार अपना विस्तारवादी जो नज़रिया है वो अपना रहा है, और हो सकता है कि इजराइल की कीमत पर वो फिलिस्तीन के साथ जाना चाहे, ताकि जो ईस्ट मिडिल ईस्ट है, जो मुस्लिम्स कंट्री है, उसमें वहाँ और उसका बाज़ार बड़ा हो। लेबनान हो, सीरिया हो, तुर्की हो, ईरान हो, इन तमाम देशों की सिंपैथी जिस तरह से है, क्योंकि आपको पता है कि जो अमेरिका है, रूस, जापान, अमेरिका, और उसके बाद आपको बता दें कि फ्रांस, जर्मनी, ये सब चीन के विस्तारवाद के खिलाफ हैं। ऐसे में मुस्लिम कंट्री की तरफ चीन देख रहा है, और हो सकता है कि वो देर सवेर अपनी बात कहे। लेकिन एक बात तो तय है कि जो बाज़ारवादी देश होते हैं वो कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। रूस ने फिलहाल स्टैंड लिया है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन वो युद्ध में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी हालत खुद ही खस्ता है, यूक्रेन में फंसा हुआ है मामला। चीन के स्टैंड पर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हैं, वो फिलिस्तीन के पक्ष में सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। खासकर जॉर्डन है, लीबिया है, सीरिया है, तुर्की है, लेबनान है, ये तमाम देश है, ईरान है, यहाँ सॉलिडारिटी दिख रही है। यूरोप के देशों में, स्पेन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इन तमाम देशों में एक लहर चल रही है, और फिलिस्तीन का जो आम फिलिस्तीनी है उसको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि एशिया में जब तक चीन मुंह नहीं खोलता है तब तक फिलिस्तीन के साथ शायद ही कोई खड़ा होना चाहे, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ लड़ रहा है, रूस की हालत खस्ता है, ऐसे में चीन पर सबकी नज़र है। फिलहाल भारत सरकार जो है वो अपनी पॉलिसी को वो नज़र बनाए हुए हैं, और भारत अपना स्टैंड जो है मध्यमार्गी का ले रहा है। वो सोबरन फिलिस्तीन के साथ भी है, और आतंकवाद के मामले पर इजराइल के साथ भी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।